हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों सीखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, किसी संख्या की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। किस तरीके से है, निम्नवत है। ठीक है बच्चों, निम्नवत है। अब हमें क्या बच्चों, ये संख्याएं जो दी गई है, अब इसके नीचे एक लाइन और है, क्योंकि लाइन कौन सी है बच्चों, निम्नवत है। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे सामने जो आंकड़े दिए गए हैं, इनको क्या करना है बच्चों, हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने आरोही क्रम सीखा था क्वेश्चन नंबर पहले और क्वेश्चन नंबर दूसरे में। बच्चों, क्या आपने आरोही क्रम सीखा था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में सीखेंगे आप अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या, घटता हुआ क्रम, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या बताया था, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब क्या होता है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारे पास आंकड़े दिए गए, इनको हमें अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे सबसे पहले इनमें सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या बच्चों कौन सी है, हमारी 75। कौन सी है, 75। तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, 75। बच्चों, उससे भी पहले हम क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। और हम आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 75 है। फिर 75 के बाद 74, ये 74 आ जाएगा बच्चों इधर पे। 74 के बाद 73 है, क्या 73 है, तो बच्चों 73 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब 73 से छोटी संख्या क्या होती, 72। तो 72 है क्या यहाँ पे बच्चों, 72 नहीं है। तो फिर 73 से छोटी संख्या और कौन सी हो जाएगी इधर पे, कौन सी हो जाएगी बच्चों, 67। 67 हो जाएगी। 67 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 62। कौन सी हो जाएगी बच्चों, 62, क्योंकि इधर पे 65 नहीं है। 62 से छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी 61। और 61 से छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी कौन सी, 57। कौन सी, 57 या 57 भी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारी 57 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 55। और 55 से छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी बच्चों, 42। कौन सी होगी, 42। और 42 से छोटी संख्या बच्चों होगी हमारी कौन सी, 33। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये संख्या दी गई है कि मतलब कौन सी संख्या हमने लिख ली, कौन सी नहीं लिखी, तो उसके लिए इस तरीके से किया करो। जैसे कि इसको छोड़ो, इसको हटाओ। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75। तो 75 हमने लिख ली, तो 75 के ऊपर इस तरीके से बना दो। अपने ध्यान के लिए कि हमने 75 संख्या लिख ली। फिर 75 से छोटी संख्या कौन सी लिखी थी हमने, 74। तो 74 लिख ली, तो 74 के ऊपर इस तरीके से चिन्ह बना दो, जिससे बच्चों आपको ध्यान रहेगा कि ये संख्या मैंने लिख ली है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।